शांति। आज 25 नवंबर 2021 है। आज का गुण है ईगोलेसनेस अर्थात निरहंकारिता। बाबा की अव्यक्त मुरली 15/9/71 में बाबा ने इस गुण के बारे में एक्सप्लेन किया है। बाबा ने कहा, जितना निरहंकारी बनना चाहते हैं उतना आपको निराकारी स्थिति में स्थित होना होगा, क्योंकि निराकारी स्थिति में जितना हम स्थित रहेंगे उतना निरहंकारी बनेंगे और उतना निर्विकारी भी बनते जाएंगे। बाबा ने कहा, बच्चे युक्ति से तो निरहंकारी बन जाते हैं अल्पकाल के लिए, परंतु जो निराकारी स्थिति में स्थित होकर के निरहंकारी बनना चाहिए वे नहीं बनते। अर्थात सदा काल के लिए जो निरहंकारिता है वो नहीं होता। ये आभास नहीं होता या स्मृति नहीं होती कि मैं आत्मा इस साकार शरीर में आकर ये कार्य करा रहा हूँ। ये विस्मृति हो जाने के कारण से अहंकार आ जाता है। इसलिए कहा, निरहंकारी बनना है तो निराकारी स्वरूप में स्थित रहो, निरहंकारिता का अभ्यास करो और निर्विकारी बनो। सुनते हैं आज का स्लोगन। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। कल का स्लोगन और आज का स्लोगन में बहुत गहरा संबंध है। कल के स्लोगन में हमने जाना कि स्वस्थिति परिस्थिति से भी बहुत ऊंची है, लेकिन आज के स्लोगन में ये कहते हैं कि स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाओ। तो स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने की विधि क्या है? विधि है एकाग्रता की शक्ति। जब हम अपने मन और बुद्धि को स्वस्वरूप में और परमात्म स्वरूप में एकाग्र कर लेते हैं तो उस स्थिति को शक्तिशाली स्थिति मानते हैं, क्योंकि एकाग्रता अपने आप में ही एक शक्ति है। लेकिन उस एकाग्रता की शक्ति जो हमने अप्लाई किया वो स्वस्थिति को शक्तिशाली बना रही है। इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी है जितना समय चाहे, जिस स्थिति में स्थित होना चाहे उस स्थिति में उतना ही समय अपने मन और बुद्धि को उस स्वरूप में, उस स्थिति में स्थित कर पाना। यह है स्वस्थिति की शक्तिशाली स्थिति की निशानी। तो जब ये अभ्यास बार बार करते रहेंगे एकाग्रता के द्वारा तो क्या होगा? बहुत बड़े बड़े परिस्थितियों के बीच रहते, अचानक के सीन को देखते और सुनते हम अपनी स्थिति को बहुत स्थिर और एकाग्र रख पाएंगे। और उस समय हम परिस्थिति को ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई पेपर टाइगर है। इसलिए कहा जाता है स्वस्थिति की जो शक्ति है वो परिस्थिति जो है उसको भी हरा देती है। तो आइए हम सभी मिल करके एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अपने स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाएं और परिस्थिति को आसानी से पार करें। ओम शांति।